क्या गरुड़ पुराण से अपनी मृत्यु का समय जाना जा सकता है? जरा रुकिए, इस वीडियो को यूं ही आगे मत बढ़ाइए। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन से पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन आप क्या कर रहे होंगे? क्या आप किसी से नाराज होंगे? क्या कोई आपसे नाराज होगा? या फिर आप सब कुछ छोड़कर इस संसार से चले जाएंगे? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अचानक नहीं आती, आत्मा को पहले से सब ज्ञात हो जाता है, लेकिन मनुष्य संकेतों को पहचान नहीं पाता। डर फैलाने के लिए नहीं है, आज का ये वीडियो आत्मा को जगाने के लिए है। गरुड़ पुराण क्या है? बहुत गहराई से। अधिकांश लोग गरुड़ पुराण का नाम सिर्फ मृत्यु के समय सुनते हैं। जब किसी घर में कोई शरीर छोड़ देता है, तभी लोग कहते हैं गरुड़ पुराण पढ़वाना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद पढ़ने का नहीं, जीवन में समझने का शास्त्र है। ये ग्रंथ भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाया था। इसमें 18,000 से अधिक श्लोक हैं और ये 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, यमलोक क्या है, कर्म कैसे बंधन बनते हैं और मोक्ष कैसे मिलता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और मृत्यु केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। आत्मा और शरीर का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर एक वस्त्र है और आत्मा उस वस्त्र को पहनने वाली चेतना। जिस दिन आत्मा इस शरीर से अलग होती है, उसी दिन मनुष्य मृत कहलाता है। लेकिन सच्चाई ये है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सिर्फ यात्रा करती है। और ये यात्रा अचानक शुरू नहीं होती। क्या मृत्यु का समय पहले से तय होता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हर इंसान जानना चाहता है, मैं कब मरूंगा? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का बहुत संतुलित उत्तर देता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका समय पूरी तरह निश्चित नहीं। मनुष्य की आयु 3 शक्तियों से संचालित होती है। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जो पिछले जन्मों से आत्मा के साथ आते हैं। जैसे जन्म कहाँ होगा, परिवार कैसा होगा, शरीर कैसा मिलेगा, इन्हें पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। वर्तमान कर्म, ये वे कर्म हैं जो आप आज कर रहे हैं। जैसे किसी को दिया गया दुख, किसी को दिया गया सहारा, किसी भूखे को दिया गया भोजन। यही कर्म मृत्यु के समय को आगे या पीछे कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा। गरुड़ पुराण कहता है, जहां कर्म समाप्त हो जाते हैं, वहां ईश्वर की कृपा शुरू होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति भयंकर दुर्घटना में बच जाता है और कोई छोटा सा हादसा नहीं झेल पाता। ये सब कर्म और कृपा का खेल है। क्या यमराज मृत्यु तय करते हैं? ये सबसे बड़ा भ्रम है। अधिकांश लोग डरते हैं यमराज आकर ले जाएंगे। गरुड़ पुराण साफ कहता है, यमराज मृत्यु तय नहीं करते, यमदूत मनमर्जी से नहीं आते। यमराज केवल न्यायाधीश हैं। वे आत्मा के कर्मों का लेखा-जोखा देखते हैं। मृत्यु का बुलावा आत्मा के कर्म स्वयं भेजते हैं। क्या आत्मा को पहले से क्यों पता चल जाता है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले आत्मा शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है। इस प्रक्रिया में आत्मा की चेतना बढ़ जाती है और वो ऐसे संकेत देखने लगती है जो सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता। यहीं से शुरू होते हैं मृत्यु के संकेत। क्यों नहीं समझ पाता मनुष्य? क्योंकि मनुष्य मोबाइल में उलझा है, धन के पीछे भाग रहा है, अहंकार में जी रहा है और मृत्यु को दूर की चीज मानता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मृत्यु को याद रखता है वही सही जीवन जीता है। सिर्फ एक बात याद रखें, मृत्यु आपकी शत्रु नहीं है, मृत्यु आपके कर्मों का आईना है। और जो व्यक्ति जीते जी अपने कर्म सुधार लेता है, उसके लिए मृत्यु डरावनी नहीं होती। अभी मत जाइए, हम जानेंगे मृत्यु से पहले मिलने वाले सबसे सटीक और डरावने संकेत कौन से हैं। कौन से सपने यमलोक का बुलावा होते हैं? आत्मा को कितने दिन पहले सब पता चल जाता है? मृत्यु से पहले के संकेत, सपने, शरीर और वातावरण। आप तैयार रहिए। विषय: मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, सपने, शरीर और वातावरण। अगर मृत्यु अचानक आती, तो शास्त्र संकेतों की बात क्यों करते? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले आत्मा को सब पता चल जाता है, लेकिन शरीर उस सत्य को सहन नहीं कर पाता। इसलिए मृत्यु से पहले मनुष्य के साथ 3 स्तरों पर बदलाव होते हैं। 1. स्वप्न, 2.
शरीर, 3 वातावरण। आज हम इन तीनों को एक एक करके बहुत विस्तार से समझेंगे। मृत्यु से पहले आत्मा क्यों संकेत देती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। जब आत्मा को ये अनुभव होने लगता है कि अब उसे इस शरीर को छोड़ना होगा, तो वो धीरे धीरे शरीर से दूरी बनाने लगती है। इस प्रक्रिया को गरुड़ पुराण में कहा गया है प्राण उत्क्रमण की तैयारी। यहीं से संकेत शुरू होते हैं। भाग 1, स्वप्न के माध्यम से संकेत। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली माध्यम। गरुड़ पुराण कहता है, सपने वो द्वार हैं जहां आत्मा यमलोक की आहट सुनती है। ध्यान रखिए, सामान्य सपने और संकेत देने वाले सपनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। संकेत देने वाले सपने बार बार आते हैं, बहुत स्पष्ट होते हैं, जागने के बाद भी मन पर छाए रहते हैं। 1, काले कुत्ते का सपना। गरुड़ पुराण के अनुसार काला कुत्ता यमदूतों का प्रतीक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सपने में देखे काला कुत्ता पीछा कर रहा है, काला कुत्ता काट रहा है, काला कुत्ता रास्ता रोक रहा है, तो शास्त्र कहता है कि यह यमलोक का प्रथम संकेत है। 2, काले सांप का सपना। सपने में काला सांप पीछा करे, गर्दन में लिपटे, अचानक सामने आए, तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह प्राण शक्ति के क्षीण होने का संकेत है। विशेषकर अगर सांप दक्षिण दिशा से आए तो संकेत और भी गहरा माना जाता है। 3, अपने दांत गिरते हुए देखना। ये सपना सबसे सटीक संकेतों में से एक माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है, दांत गिरना शरीर के आधार का टूटना है। अगर व्यक्ति देखे दांत टूट रहे हैं, दांत हाथ में गिर रहे हैं, मुंह खाली हो रहा है, तो ये शरीर छोड़ने की तैयारी का संकेत है। 4, शमशान, वीरान रास्ता, सूना स्थान। अगर सपने में दिखाई दे शमशान घाट, सूखे पेड़, अंधेरी सुनसान सड़क, अकेले चलना, तो ये बताता है आत्मा एकांत यात्रा की ओर बढ़ रही है। 5, दक्षिण दिशा की यात्रा। गरुड़ पुराण में दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना गया है। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे दक्षिण की ओर जाना, कोई उसे दक्षिण ले जा रहा है, दक्षिण दिशा में बुलावा, तो ये यमलोक का स्पष्ट संकेत है। भाग 2, शरीर के माध्यम से संकेत, जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा जाने लगती है, शरीर उसका साथ छोड़ देता है। 1, बिना बीमारी कमजोरी। अगर व्यक्ति स्वस्थ था, कोई बड़ी बीमारी नहीं, फिर भी अचानक कमजोर, तो ये केवल शारीरिक कारण नहीं होता, ये संकेत है प्राण शक्ति घट रही है। 2, भूख और स्वाद का खत्म होना। मृत्यु से पहले खाना अच्छा नहीं लगता, पसंदीदा भोजन भी बेस्वाद, भूख लगभग खत्म। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, तब शरीर भी भोजन छोड़ देता है। 3, आवाज का बदल जाना। बहुत ध्यान देने योग्य संकेत। आवाज भारी, धीमी, टूटी हुई, ये दर्शाता है प्राणवायु कमजोर हो रही है। 4, आंखों की चमक का समाप्त होना। कहा गया है, आंखें आत्मा का द्वार हैं। मृत्यु से पहले आंखें सूनी, चमक गायब, दृष्टि होते हुए भी देखने की शक्ति कम। 5, शरीर से दुर्गंध। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जब आत्मा शरीर से दूरी बनाती है तो शरीर में एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। ये सामान्य पसीने की गंध नहीं होती। भाग 3, वातावरण और ऊर्जा के संकेत, सबसे रहस्यमयी और डरावने। 1, पूजा में मन न लगना। जो व्यक्ति पहले पूजा करता था, अचानक पूजा से दूरी, मंत्र सुनकर बेचैनी। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा भ्रम में होती है तब भक्ति से दूर भागती है। 2, दीपक या अगरबत्ती का बुझना। बार बार बिना हवा के दीपक बुझना, अगरबत्ती टूटना, इसे ऊर्जा परिवर्तन का संकेत माना गया है। 3, परछाई का अजीब दिखना। कुछ लोगों को अपनी परछाई टेढ़ी, अलग दिखाई देती है। ये संकेत है आत्मा और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। 4, अकेले रहने की इच्छा। मृत्यु से पहले भीड़ से दूरी, अकेले बैठना, बातें कम करना, ये दर्शाता है आत्मा भीतर की यात्रा शुरू कर चुकी है। आत्मा को कितने दिन पहले सब पता चल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 40 दिन पहले बेचैनी, अस्थिरता, 21 दिन पहले स्वप्न संकेत, 13 दिन पहले पितरों का दर्शन, 7 दिन पहले मोह कम, 3 दिन पहले मौन,
अंतिम दिन, दृष्टि स्थिर। लेकिन याद रखिए, ये संकेत हर आत्मा को नहीं मिलते। ये संकेत उनको मिलते हैं जिनके कर्म अधूरे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझ ले और उसी समय भक्ति, पश्चाताप, दान, नाम स्मरण शुरू कर दे, तो गरुड़ पुराण कहता है यमदूत मार्ग बदल सकते हैं। अभी भी समय है। मृत्यु का समय, कर्मों की शक्ति और मोक्ष का रहस्य। बहुत धीमा, गंभीर, दिव्य संगीत। भूमिका बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मृत्यु टाली नहीं जा सकती, तो शास्त्र उपाय क्यों बताते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अटल है, लेकिन मृत्यु का मार्ग बदला जा सकता है। यही वो सत्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या मृत्यु का समय बदला जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं दोनों है। क्या बदला नहीं जा सकता? जन्म, प्रारब्ध कर्म, शरीर का नाश। क्या बदला जा सकता है? मृत्यु का कष्ट, यमलोक की यात्रा, अगली योनि, मोक्ष की संभावना। गरुड़ पुराण कहता है, जो मृत्यु को समझ ले, वो मृत्यु से डरना छोड़ देता है। यमदूत किन आत्माओं को नहीं छू सकते? बहुत बड़ा रहस्य है ये। 1. हरि नाम स्मरण करने वाले। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जिसके मुख में अंतिम समय में नारायण नाम हो, वहां यमदूत नहीं जाते। ऐसे व्यक्ति के लिए विष्णु दूत आते हैं। 2. जो दूसरों को कष्ट नहीं देते। किसी का हक न छीना हो, किसी का अपमान न किया हो, किसी की मजबूरी का लाभ न उठाया हो। गरुड़ पुराण कहता है, निर्दोष आत्मा यमलोक की अधिकारी नहीं होती। 3. माता पिता की सेवा करने वाले। शास्त्र कहता है, माता पिता की सेवा 100 यज्ञों के बराबर है। ऐसी आत्मा के सामने यमदूत नतमस्तक हो जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ मृत्यु कौन सी मानी गई है? अब ध्यान से सुनिए। त्रिशूल। गरुड़ पुराण के अनुसार 5 श्रेष्ठ मृत्यु। 1. भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु, सबसे उत्तम। नाम जप, राम, कृष्ण, नारायण, गीता या विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हुए, ये सीधा मोक्ष द्वार है। 2. तीर्थ स्थान पर मृत्यु, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, गया। काशी के बारे में कहा गया है, यहाँ स्वयं शिव तारक मंत्र देते हैं। 3. गौ सेवा करते हुए मृत्यु। गरुड़ पुराण कहता है, गौ माता के चरणों में मरण पाने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है। 4. व्रत और संयम के साथ मृत्यु। एकादशी, प्रदोष, सत्य आचरण। ऐसी मृत्यु पुनर्जन्म को कमजोर कर देती है। 5. पश्चाताप के साथ मृत्यु। अगर जीवन में गलती हुई हो, लेकिन अंत में सच्चा पश्चाताप, क्षमा याचना, नाम स्मरण, तो शास्त्र कहता है, अंतिम भाव अगली गति तय करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा संक्षेप में। बहुत लोग ये नहीं जानते, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. प्रेत अवस्था। 2. यमलोक यात्रा। 3. निर्णय। जो व्यक्ति दान करता है, श्राद्ध होता है, नाम जप करता है, उसकी यात्रा हल्की हो जाती है। मोक्ष पाने का सीधा मार्ग क्या है? अब सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष कठिन नहीं, मन का भार कठिन है। मोक्ष के 4 स्तंभ हैं। 1. भक्ति। 2. ज्ञान। 3. कर्म। 4. वैराग्य। इन चारों में अगर एक भी सच्चा हो जाए तो आत्मा मुक्त होने लगती है। सबसे बड़ा धोखा क्या है? गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, जो सोचता है मृत्यु अभी दूर है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। मृत्यु उम्र नहीं देखती, धन नहीं देखती, पद नहीं देखती, वो केवल कर्म देखती है। आज से क्या करें? व्यावहारिक उपाय। 1. रोज 5 मिनट नाम स्मरण। 2. झूठ छल से दूरी। 3. किसी एक जरूरतमंद की मदद। 4. माता पिता का सम्मान। 5. सोने से पहले भगवान का स्मरण। बस इतना ही काफी है। ओम मेगा सीरीज का अंतिम सत्य। मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल द्वार है।
जो इसे समझ गया वो जीते जी मुक्त हो गया। अंतिम शब्द। अगर ये ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे अपने कर्मों में उतारिए, क्योंकि अगला क्षण किसका अंतिम हो ये कोई नहीं जानता। हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।